नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए साइंस का वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, एलपी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार वीडियो को शेयर कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो दर अवस्था में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु, तो पारा पाया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु, यहाँ पर अधातु बोला है, ये ब्रोमीन है। द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन, और धातु बोले तो पारा कीजिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अदिश राशियां कौन कौन सी है, तो इसको याद कर लीजिए, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। नेक्स्ट है, सदिश राशियां हैं तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और संवेग। देखिए, वा से यहाँ वेग है, यहाँ वी से वा यहाँ भी आ रहा है, बा यहाँ आ रहा है, तब बा जिसमें आ रहा है वो तो सदिश राशि हो गया। ठीक है, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और संवेग, इतना कम से कम याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है तो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क शुष्क बर्फ क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या है, तो ये परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, ये अणु कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज थी तो गोल्ड स्टीन ने की थी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है तो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है तो धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन, ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल वैसे ही है, याद कर लीजिए, तो ये आवेशहीन कण है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एडरसन ने। किसने की थी, एडरसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1840 गुना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु भिन्न भिन्न होती है, कहलाता है समभारिक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, किसने किया था, मेडलिफ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी के उदाग्र क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, उदर्ग को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज जो उसको आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। देखिएगा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पहला तत्व जो है सो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो डोबोरिनर ने किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। नेक्स्ट है, नन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन का।
नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो गैंग कहलाता है। अगला प्रश्न, खनिजों या अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का, किसका? अमोनिया क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटाखों में हरा रंग, जो हरा रंग होता है जब पटाखा जलाया जाता है तो देखिए हरा रंग निकलता है, वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण। और आतिशबाजी के दौरान जब लाल चटक रंग जो निकलता है, लाल रंग जो निकलता है, वो स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मीथेन कहाँ मिलता है, निकलता है? तो गोबर में और धान के खेत में। कहाँ? धान के खेत में। नेक्स्ट है नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम जो नोबेल गैस है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस, ये हाइड्रोजन है। एक तत्व बोल दिया दोस्तों, अगर सिर्फ गैस रहे तो हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ ये हीरा है। क्या है? हीरा। नेक्स्ट है गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। और गोताखोर भी जब जाता है पानी में तो क्या हीलियम ले करके जाता है। नेक्स्ट है आंसू गैस होता है। आंसू गैस में क्या होता है? क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल का अस्थायी कठोरता बोल रहे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट है अस्थायी में, और अस्थायी बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ भी है लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके। अगला प्रश्न है जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल जो है सो सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है भारी जल, जिसको D2O कहा जाते हैं, का अनुभार है 20 होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O बोलिए, ठीक है, D2O। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पीटवा लोहा। अगला प्रश्न है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। क्या है? चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने शुद्ध सोना नहीं होता, ये 75% होता है। 18 कैरेट जो सोना देता है वो 75% ही रहता है। नेक्स्ट है बेवकूफों का सोना कहा जाता है पायराइट को। नेक्स्ट है लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। अगला प्रश्न है सोल्डर मिश्रण है सीसा और टिन का। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइड होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइड। अगला प्रश्न देखिए कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एसिटिलीन गैस।
नेक्स्ट है लोहे की इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। नेक्स्ट प्रश्न है कैमरा दूरबीन लेंस, कैमरा दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। क्या होता है? फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। बर्फ का दर्दनाक हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, नहीं तो गैस महकेगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा कि कब आपका गैस लीक हो रहा है। तो मिथाइल मर्कैप्टन मिला देने से क्या होता है कि गैस महकता है। नेक्स्ट है 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 पर पावर 22 यानी 22। नेक्स्ट है एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होते हैं 6.023 गुने 10 पर पावर 23। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़। क्या होता है? कैडमियम या बोरोन की छड़। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मोनियम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा फ्रेश पीडीएफ। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जहां भी हो फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी है, आप लोग शेयर नहीं करते प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। नेक्स्ट है अम्लों का राजा कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और ये जो है इसको H2SO4 कहते हैं। क्या कहते हैं? H2SO4। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। अगर हम बोलते हैं तो किसी के कान में कितना देर तक ध्वनि का प्रभाव रहता है? तो ये 1/10 सेकेंड रहता है। कितना? 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य का तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे गमन करती है तो लंबवत। अगला प्रश्न है मनुष्य नहीं सुन सकता प्रसरण तरंगों को। सरल तरंगे कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होता है, ये सरल तरंगे होते हैं। ठीक है, अश्रव्य बोले तो 20 हर्ट्ज के नीचे होता है। और प्रसरण तरंगे जो होता है तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए समान आंख के लिए दूर दृष्टि है अनंत। दूर कितना ही दूर तक दिखेगा उसका निश्चित नहीं। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अगला प्रश्न है अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न दोस्तों मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कौन कहलाता है? रेयान को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। अगला प्रश्न आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार है किया था जेम्स हैरिसन ने। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। क्या? थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न देखिए कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है सीबी देसाई। नेक्स्ट है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। कौन है? मीथेन है। नेक्स्ट है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन है। तो चलिए आज यहीं तक
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।